बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि क्या सलाहुद्दीन अयूबी की इज़्ज़त मुसलमान ज़्यादा करते हैं या ईसाई, और ये कि ईसाई क्यों समझते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी आखिर में ईसाई हो गया था या ईसाई होने वाला था और इस्लाम तर्क करने वाला था। आखिर इसकी वजह क्या है? 1898 के अंदर सल्तनत उस्मानिया का दौर था और दमिश्क जो था वो सल्तनत उस्मानिया के पास था। तो एक जर्मन बादशाह था कैज़र विलियम सेकंड, वो यरूशलेम गया सल्तनत उस्मानिया से होते हुए। वो उन सलीबियों के रास्ते के ऊपर चलता हुआ उनका लिबास पहनकर हाज़री के लिए बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम पहुंचा। लेकिन रास्ते में वो दमिश्क के अंदर रुका और उसने सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार के मकबरे पर हाज़री दी और उसने कहा जी कि जितना बड़ा ये हीरो है, जितना बड़ा ये आदमी था, इसका मकबरा जो है इसके शयान शान नहीं है। और फिर सल्तनत उस्मानिया ने असर नौ सलाहुद्दीन अयूबी का मकबरा तामीर किया। तो आखिर उसको उसके मकबरे को देखकर इतनी तकलीफ़ क्यों हुई और वो उसकी इतनी कदर क्यों करते थे? आखिर यूरोपियन ईसाई, और ख़ास तौर पे मैं यूरोपियन की बात कर रहा हूँ कि यूरोपियन सलाहुद्दीन अयूबी की कदर क्यों करते थे? सलाहुद्दीन अयूबी जो थे वो एक कुर्द थे और उन्होंने जहाँ यरूशलेम को यानी बैतुल मुक़द्दस को सलीबी जंगों के नतीजे में जिस पर सलीबियों का कब्ज़ा हो गया था उसको आज़ाद करवाया। जब उन्होंने आज़ाद करवाया तो उन्होंने उनके साथ गुफ्त शुनीद की, मुहासरा कर लिया। जब बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने या यरूशलेम के लोगों ने देखा कि उसके ऊपर फ्रांसीसियों का कब्ज़ा था कि अब उनके बचने का कोई इम्कान नहीं, उनको शिकस्त हो जाएगी, तो उन सलाहुद्दीन अयूबी ने उनके साथ गुफ्त शुनीद की और उन्होंने उनको बड़ी ही फराख दिलाना शराइत के ऊपर उनको हथियार डलवाए और शहर का कब्ज़ा लिया। उन्होंने कहा जी कि जो शख्स जाना चाहता है वो चला जाए, एक जजिया देगा, टैक्स देगा और वो वहाँ से चला जाए। तो बहुत सारे लोगों ने, जो उसका चर्च था, उसका जो सरबराह था, उसने सलाहुद्दीन अयूबी से गुजारिश की कि आप 1000 लोगों को छोड़ दें, ये इस काबिल नहीं है, इसमें मर्द, ख़वातीन और बूढ़े लोग हैं जो कि पैसे अदा नहीं कर सकते। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उनको भी छोड़ दिया, बहुत से और लोगों को छोड़ दिया। वो जो शहजादी थी वो जब जाने लगी तो सलाहुद्दीन अयूबी को इतना उसके ऊपर तरस आया कि उसने बहन भाइयों को सबको छोड़ दिया, उसने सबको जाने दिया। अब ये इतना बड़ा वाक़या क्यों है? अगर आप देखें जिस दौर के अंदर हम बात करते हैं तो किसका दौर है? उसके कुछ अरसे के बाद आप देखें तो मंगोल आते हैं और मंगोलों ने ईंट से ईंट बजा दी। सलीबियों ने जब यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा किया, यानी बैतुल मुक़द्दस के ऊपर जब पहली सलीबी जंग के अंदर सलीबियों ने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया, मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया, उनकी औरतों के साथ ज़्यादती की, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको कुछ तो खून कर दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने इजाज़त दे दी कि गैर मुसल्लह लोग जो हैं ईसाई, वो आके यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको फ़तह कर लिया यरूशलेम को यानी बैतुल मुक़द्दस को, तो यूरोप के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ी तूफ़ान बर्पा हो गया और एक सलीबी लश्कर तैयार हुआ जिसकी क़यादत 3 बादशाह कर रहे थे। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट या रिचर्ड शेरदिल कर रहा था, फ्रांस का बादशाह कर रहा था और जर्मनी के बादशाह कर रहे थे। ये लोग मिस्र की सरजमीन पर उतरे जहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी का कब्ज़ा था। इसके साथ इनकी लड़ाइयाँ होती रहीं और फिर इन्होंने, इन सलीबी लोगों ने, इनकी सप्लाई लाइन चूँकि समुंदर से बहाल थी तो इनको रसद पहुँचती रहती थी, तो उन्होंने अक्का शहर, उसका मुहासरा कर लिया। 2 साल तक ये मुहासरा जारी रहा और आखिर में जब कोई रास्ता नहीं रहा तो ईसाइयों ने भी मुसलमानों के साथ सरेंडर का या हथियार डालने का मुआहदा किया कि आप हथियार डाल के शहर हमारे हवाले कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, जिसमें रिचर्ड लैनहार्ड या रिचर्ड शेरदिल भी शामिल था। लेकिन हुआ क्या कि सलीबियों ने अपना वो तमाम मुआहदा
ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. انہوں نے سارے مسلمانوں کو مارا، جس میں رچرڈ شیردل بھی شامل تھا. اس کے بعد یہ آگے چلے اور ان سے جنگ ہوتی رہی. رستے کے شہر صلاح الدین ایوبی نے مٹا دیے، تاکہ ان سارے کنویں ختم کر دیے، فصلیں جلا دیں، جس کی وجہ سے صلیبی لشکر جو تھا وہ انتہائی برے حال میں تھا. اور جب وہ بیت المقدس کا محاصرہ کرنے پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی. صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ان کو جانے دیا کہ ان کا پیچھا نہیں کیا، بلکہ ایک مخصوص سرحدی علاقہ جو تھا وہ بھی ان کے پاس رہنے دیا. چاہتا تو وہ ان سے بھی لے سکتا تھا. اس نے ان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا. اس نے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا مقدس شہر ہے. تو اس نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ وہاں پہ آ کے رہیں. اس کے اس حسن سلوک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ صلاح الدین ایوبی کی ماں جو تھی وہ ایک عیسائی عورت تھی، اسی لیے وہ عیسائیوں سے بڑی ہمدردی کرتے تھے. یہ کچھ نے کہا جی کہ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ عیسائی مذہب سے متاثر ہوئے اور وہ بس عیسائیت اختیار کرنے والے تھے. اور یہ کہ وہ مطلب ہے کہ یورپین ان کے بارے میں بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کی، اور اس کی وجہ صلاح الدین ایوبی کا وہ ان بائسڈ، بلا تعصب رویہ تھا، وہ انصاف پہ مبنی رویہ تھا، جس نے تمام یورپین کو متاثر کیا. اور یورپین یہاں تک سمجھتے تھے کہ جتنا بڑا صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا حکمران تھا، ہیرو تھا، شاید مسلمانوں نے اس کی اتنی قدر نہیں کی. لیکن بہرحال اس بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اور جب یورپی اقوام دوبارہ مشرق وسطیٰ میں یعنی عرب کے علاقوں میں آئیں اور انہوں نے قبضہ کیا، تو پھر نئے سرے سے صلاح الدین ایوبی کی یاد بھی تازہ ہو گئی، اور لوگ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے پھر صلاح الدین ایوبی کو بھی یاد کرنے لگ گئے. تو صلاح الدین ایوبی نہ صرف مسلمانوں کے ہیرو ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ یورپین کے ہیرو ہیں. اور وہ سلادین جو ہے ان کے ہاں ایک بہت دلیر اور بڑا ہی بااصول اور انصاف پسند کردار ہے، جس کی وہ آج بھی تعریف کرتے ہیں. مسلمانوں کے چند انتہائی محترم کردار جو عیسائیوں کے اندر سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ.